नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि इसका परिमेय संख्या जो है शांत है अथवा अशांत है। तो सबसे पहले जानेंगे कि शांत और अशांत कब होगा। ठीक है, उसका देखिए सबसे उसका नीचे का जो गुणनखंड हो, ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 पर n मल्टीप्लाई बाई 5 पर यम के लगभग आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो मतलब गुणनखंड में 2 के घाते कुछ भी हो और गुणे 5 के घाते कुछ भी हो तो ये संख्या जो है शांत होगा। ठीक है, यानी कि उसके गुणनखंड हम करेंगे उसमें ये चीजें होनी अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मतलब इससे अगर कुछ भी संख्या जैसे यहाँ पे गुणे 3 हो गया, ठीक है, तो ये तुरंत अशांत हो जाएगा। आरी बात समझ में, यानी कि बस 2 पे n गुणे 5 पर यम के ही रूप में आए तो वो संख्या वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो संख्या है तो पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या क्या है, हमारा संख्या है 13/3125। ये हमारी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ का पर हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हो कि ऐसा तब तक गुणनखंड करेंगे जब तक वो कटे ना। ठीक है, यानी कि लास्ट में वो किसी संख्या से कटने लायक न हो, उसे हम अभाज्य कहते हैं। तो इसका हम गुणा जब करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि आएगा 500 5 1 2 3 4 5, यानी 5 5 बार आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 पर 5 घात। ठीक है, 5 पे 5 घात। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 पे 0 किसी भी आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो संख्या ऑटोमेटिक 1 हो जाती है। तो जब 2 के पावर 0 है इसका मतलब 1 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 का गुणा जब इसमें होगा तो एक कुछ भी मतलब अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको हम शांत दशमलव कह सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि अतः क्या है, 13/3125 का हर क्या है, किसके रूप में आ रहा है, 2 पर n गुणे 5 पर यम के रूप में लिखा जा सकता है या आ रहा है। ठीक है, रूप में है। ठीक है, तो 13/3125 क्या होगा, शांत दशमलव, ऐसे कर सकते हैं, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो ये जो है शांत दशमलव होगा और हम बताएं कैसे शांत दशमलव होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर इसका सेकेंड हम लिखेंगे कि दी गई संख्या जो है 17/8 है। इसी फर्स्ट का ये दूसरा पार्ट है। तो इसको हम लिखेंगे नीचे, इसका जो है हर करेंगे, हर का जो है गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने पर गुणनखंड करेंगे 8 का, तो आएगा कि 2 गुणे 2, यानी कि 2 पर कितने घात, 2 पे 3 घात। ठीक है, अब हम यहाँ पे शांत दशमलव करने के लिए फार्मूले में इसको हम लाने के लिए 5 पर 0 कर सकते हैं। जब हम बताए हैं कि किसी भी संख्या में का जो है हर अंश इसका जो है पावर जो है 0 होता है, वो संख्या क्या होती है,
1 माना जाता है, तो 1 हो जाएगा। तो ये भी वही, उसमें कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे अतः क्या 17/8 का हर, ठीक है, क्या है, हर का गुणनखंड किसके रूप में आ रहा है, 2 पे यन गुणे 5 पे यम के रूप में आ रहा है। ठीक है, इसके रूप में जब आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि तब 17/8 एक क्या होगा, शांत, ठीक है, गुणनखंड। इसका लिखे ऐसे लिखेंगे 17/8 का गुणनखंड प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन, इसी का जो है थर्ड पार्ट पे, तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थर्ड यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। क्वेश्चन दी गई संख्या क्या है, 64/455। अब क्या करना है, हमें 455 का गुणनखंड करना है। तो 455 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, 5 से काटते हैं 5, तो ये जाएगा 5 9 45 और 5 एकम 5। ठीक है, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 13 से, तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 13। ठीक है, तो ये देखिए, ये किसी भी तरह से क्या होगा, 2 पर यन गुणे 5 पर यम का रूप नहीं ले सकता है। देखिए यहाँ पे एक 5 है, अगर हम यहाँ पे 2 पे 0 कर देंगे तब भी ये संख्या फालतू आ रही है, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 64/455 के हर का गुणनखंड क्या नहीं है, 2 यन गुणे 5 यम के रूप में नहीं है। ठीक है, इसके रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा, तो 64/455 का गुणनखंड प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 ही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। दी गई संख्या है 15/1600। तो क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर हम लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा, गुणनखंड हम कर चुके हैं, 3 4 5 6, यानी कि 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और 5 आएगा आपका 2 बार। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पे 6 गुणे 5 पे 2 लिख सकते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं, अतः ऐसे लिख सकते हैं कि 15/1600 के हर का गुणनखंड क्या आ रहा है, 2n × 5m के रूप में आ रहा है। ठीक है, रूप में है, तब क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं, अतः 15/1600 के गुणनखंड प्रसार
क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि ये 2n गुणे 5m के रूप में आ रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि दी हुई संख्या जो है 29/343 है। अब हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, जब हर का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 पे 3 घात। अब यहाँ पे नाइट हम 2 लिख सकते हैं और नाइट 5 लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि जो 5 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पे 0 भी कर सकते हैं और 5 पर भी 0 कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, ये अदर संख्या आ जाएगी, तो तब भी ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि हर का गुणनखंड करने पर गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप में नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 29/343 के गुणनखंड प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, ये अशांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो है 3 क्वेश्चन हम एक साथ लगाएंगे क्योंकि ये से क्वेश्चन में दिया है समय, आपका टाइम भी बचाने के लिए विस्तार से आप लोग लिख लीजिएगा। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6वां दी गई संख्या 23/2/3 गुणे 2/5 है। तो जैसे ये 2/3 और 2/5 के रूप में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ये क्या है, इसका गुणनखंड प्रसार जो है ये शांत है। ठीक है, चलिए ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है 129/2/3 गुणे 5/7 गुणे 7/5, यानी कि ये 7/5 एक्स्ट्रा जो आ रहा है, तो ये जो होगा अशांत होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 6/15 है तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, इसको हम लिख सकते हैं 2/5, और यहां हम कर सकते हैं कि 2 पे 0। ठीक है, इसका हर जो है किसके रूप में आ गया है, हर, यहाँ पे लिख देंगे हर का गुणनखंड आया है 2/0 गुणे 2/n गुणे 5/m। तो ये क्या हो जाएगा, 6/15, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड प्रसार जो है ये शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, यहां से आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 35/50, इसको या तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तब भी वही चीज होगा, और इस प्रकार से करेंगे तब भी वही होगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हर का गुणनखंड कर लेते हैं। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड कर लीजिए, तो आएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 बचे 25 दूनी 50। ये आएगा 2 गुणे 5/2 हम लिख सकते हैं। इसका हर 2 पे n गुणे 5/m के रूप में आ गया है। ठीक है, अतः लिख सकते हैं कि 35/50 का गुणनखंड प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां बताते हैं, और यही लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। यही जो है 10वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन ही ये लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10वां पार्ट। अब इसका हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड तो ए आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका जब गुणनखंड करेंगे 210 का, तो
तो देखिए कहीं भी 2 और 5 है, लेकिन ये संख्या जो एक्स्ट्रा है इसको हम कुछ कर नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते हैं। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 77/210 के हर का गुणनखंड 2 पे n गुणे 5 पर यम के रूप में नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, 77/210 के गुणनखंड प्रसार, ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भली बात आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है इस समय मार्कर वगैरह का, तो लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं कि मार्कर लाएं। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा मार्कर हम ला लेंगे। आपको हो रही असुविधा के लिए हमें खेद है। बहुत बहुत धन्यवाद।